अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो हम होममेड जो है चीज़ घर पे बनाएंगे, वो भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से। बाजार से अच्छी चीज़ जो है घर पे मिल जाती है। बाजार वगैरह में जो होता है उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो हम जो है और जो है केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ दूध से ही और सिरके से ये चीज़ बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलो आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फुल ठंडा दूध लिया हुआ है। अभी ये जो है अभी मैंने मंगवाया है शॉप से, लेकिन ठंडा है। ये जो है हमें इसको थोड़ा सा गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली जो है इसमें 2 से 3 सेकंड के लिए डिप हो सके। तो देखें अभी यहाँ मैंने दूध रखा है चूल्हे पे, तो इसे गर्म कर रही हूँ। तो चम्मच में इसलिए चला रही हूँ ताकि दूध जो है हमारा इक्वली जो है सारा एक ही क्वांटिटी में जो है गर्म हो। तो देखें अभी गर्म नहीं हुआ, अभी भी हमारा दूध जो है ठंडा है। देखें मैंने कितनी देर तक इसमें फिंगर रखी है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर सक रही हूँ। तो हमने जो है इसे इतना गर्म कर देना है कि जिसे हम नीम गर्म कहते हैं ना, उस तरह सा करना है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसका जो है हमारा पनीर टाइप बन जाएगा। हमें पनीर नहीं बनाना, हमें जो है चीज़ बनानी है। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा दूध गर्म करना है। तो ये देखें अब मैं जो इसमें फिंगर रख रही हूँ ना, तो ये देखें थोड़ी देर में बर्दाश्त कर सकती हूँ इसमें। तो इतना दूध हमें गर्म करना है। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ कप जो है सिरका है। आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे और इसे हल्के हाथों से हम करेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो ये स्टेप जो है ये आपने मिस नहीं करना, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ये स्टेप पूरा फॉलो करना है, क्योंकि यही स्टेप होता है जहाँ पे हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, फिर हमारी चीज़ जो है अच्छी नहीं बनती। और दूध का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका नीम गर्म होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म करके दूध को फाड़ेंगे तो वो जो है बिल्कुल फटा फटा हुआ होगा और वो अलग अलग शेप में आ जाएगा। तो यहाँ जो हम चीज़ के लिए बनाते हैं ना, तो वो एक लोथड़ा सो टाइप नहीं होता, वो इस तरह बन जाएगा और वो जुड़ता है। और जो हम दूध को गर्म करके फाड़ते हैं ना, तो वो सारा एकदम से फट जाता है, यानी कि वो अलग अलग शेप में आता है, छोटे छोटे गिठलियाँ सी बन जाती है उसकी। हमें इस तरह नहीं करना, हमें एक ही उसमें लाना है कि ताकि ये जो हमारी जितनी भी पनीर जा टाइप जो भी है, ये जो है हमारा एक खट्टा होना शुरू हो जाए। इस तरह हमें दूध को फाड़ना है। तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है फटने लग चुका है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जो है सारा सिरका डाल दिया। ये देखें मैं ये कह रही थी आपको, ये देखें ये जुड़ा जुड़ा है ना। अगर दूध आप ज़्यादा गर्म करते तो ये आपका इस तरह नहीं बनता। ये देखें ये ऐसे जोड़ा है। ये देखें हमने सबको जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम सबको जोड़ लेंगे। ये मेन स्टेप होते हैं जो कि इसका ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे ज़रा सी भी आपसे मिस्टेक हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि आपकी चीज़ अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। डेफिनेटली अच्छी तो नहीं बनेगी, लेकिन ये है कि इन स्टेप को जो है फॉलो करना ज़रूरी है। ये देखें मैं इस तरह कह रही थी। ये देखें ये एक जो है लोथड़ा टाइप सा बन चुका है। इससे हम सारा जो इसका पानी पहले निचोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2-3 दफ़ा हमने इस तरह करना है। ये सारा निचोड़ के ना ये मैं इसमें फिर डालूंगी, फिर निचोड़ूंगी, फिर डालूंगी। 2-3 दफ़ा ये स्टेप हम लोगों ने दोहराना है, ठीक है। आप भी इस स्टेप का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये वाला स्टेप आपने 2 से 3 दफ़ा करना है। ये देखिए इस तरह पानी इसका सारा निचोड़ के फिर इसी के अंदर डिप करना है और फिर इसको निकाल लेना है और फिर इसको निचोड़ना है इस तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा अगर आप जो है, ये देखें मैं इस तरह से कर रही हूँ कि ताकि इसमें एक लचक सी पैदा हो। देखें इस तरह मैं फोल्ड कर करके ना इसका जो है पानी रिमूव कर रही हूँ। देखिए इस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जो है मैंने फोल्ड कर करके इसको दोबारा से इसमें डाला है।
और ये जो है हमारा पानी 2 से 3 दफ़ा मैंने कर चुकी हूँ, तो इसका पानी जो है ठंडा हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ, गर्म पानी, क्योंकि अगर थोड़ा गर्म पानी डालूंगी तो इसमें जो है लचक पैदा होगी। तो देखिए इतना पानी है कि मैं इसमें हाथ डाल सकती हूँ, ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल नीम गर्म पानी, जितना हमारा दूध गर्म था ना उतना ही हमारा पानी भी इसका गर्म है। तो ये देखिए इस तरह कर करके हम फोल्ड कर करके, ये देखिए इस तरह से, तो इसमें एक लचक टाइप पैदा हो जाती है। ये देखिए ये हो गया। तो अब हम इसे करते हैं इस पानी को साइड पे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने भी नीम गर्म पानी लिया है और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम है मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारा इसमें सिरका डाला है, तो उसकी जो खटास वगैरह है वो इस नमक के पानी से निकल जाएगी। तो सेम इसी तरह हमने इसमें भी इसको 2 से 3 दफ़ा यूँ दबा के, यूँ दबा दबा के इसमें लचक पैदा करनी है। जितना लचीला आपका जो है ये बनेगा, उतनी ही जब आप किसी चीज़ में डालें, पिज़्ज़े में डालें, किसी भी सैंडविच वगैरह में डालें, तो ये देखें इस तरह से आपकी फिर ये लचक वाला हो जाएगा। अभी एक दफ़ा किया है, 2-3 दफ़ा मैं और करूँगी तो इंशाल्लाह इसमें लचक पैदा हो जाएगी। ये फोल्ड कर करके आपने इसकी डो बनाते जाएं ताकि जो है इसमें लचक पैदा हो। ये देखें इस तरह, ये देखें कैसे लचक पैदा हो रही है ना। अभी देखें थोड़ी देर में और हो जाएगी, क्योंकि ये गर्म पानी में हम डालते रहेंगे तो इसकी लचक पैदा होती रहेगी। ये देखें यहाँ पे मैंने जो है सिंपल पानी ले लिया है दोबारा से, ये भी नीम गर्म है। तो ये देखें कैसी इसकी लचक नज़र आ रही ना आपको, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो यही मेल्ट जब होगी तो ये देखें यही लचक हमारी इसमें आ जाएगी। तो इसका पानी भी हम कर देते हैं रिमूव। पहले मैंने जो है दूध वाले पानी में किया, आप स्टेप याद रखिएगा, फिर नमक वाले पानी में किया। अब यहाँ पे मैंने सादा पानी लिया है, इसमें किया, लेकिन ये भी नीम गर्म था। और अब यहाँ पे जो है मैंने बर्फ वाला पानी लिया है, यानी कि फुल ठंडा पानी। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बर्फ की क्यूब्स डली हुई है। तो अब 1 से 2 सेकंड के लिए जो है हम इसे ठंडे पानी में ही रखेंगे, और ताकि ये हमारा ठंडा हो जाए। तो उसी स्टेप वही दोहराएंगे दोबारा से हाथों की हेल्प से इसका सारा पानी रिमूव करेंगे और फिर इसे ठंडे पानी में डाल के, ये देखिए वैसे ही, ये देखिए दोबारा निकालेंगे और इसे हम जो है सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। देखिए दोबारा निकाल के जो है इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह। चीज़ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है घर में, लेकिन यह है कि सिर्फ स्टेप याद रखने के, कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं वो मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखें, नॉर्मली घर का कोई भी एक शॉपर ले लें आप, उसके अंदर ये चीज़ डाल दें और इसे यूँ फोल्ड करें। कोई टिफ़िन वगैरह से आप ले लें यूँ, और इसे फ्रीज़र में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। तो चले मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे 2 से 3 घंटे के बाद। देखिए यहाँ पे हमारे 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो इसे मैंने 5 मिनट पहले इसे मैंने निकाल लिया था फ्रीज़र से। तो अब ये देखिए हमारी चीज़ जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ तैयार हुई है। ये मैं आपको कट भी करके दिखा देती हूँ कि ये देखें कितनी घर में ही कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चीज़ तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ मैं आपको जो है इसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की बनी है। तो ये हाफ जो है मैं इसे वापस रख दूंगी शॉपर के अंदर और टिफिन के अंदर डाल के इसे फ्रीज़र में दोबारा रख दूंगी। ये मेरे पिज़्ज़े वगैरह के काम आएगी। वैसे भी बहुत सी रेसिपी हमें डलती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा। तो इसे मैं कर देती हूँ, ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से करेंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ उसका प्रूफ भी कि ये वाकई ही बहुत
ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, तो ये हमारी पहले भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो इसके ऊपर ये मैं लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे हम। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई जो है मिलावट वगैरह नहीं है, ये मैंने आपके सामने ही बनाई है और जो है कोई इसमें धोखे वगैरह की बात नहीं है। देखिए ये इस तरह से अब हम इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो देखिए पैन में इस तरह थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है ग्रीस कर दिया है। आपके पास बटर हो तो सुभान अल्लाह, बटर से तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये देखिए इस तरह ब्रेड में रख के और इसे सेक लूंगी दोनों तरफ से और इसे कवर कर देती हूँ और इसके ऑयल पे भी मैं कुछ लगा दूंगी ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम चला जाए। ये देखिए हमारी जो ब्रेड है वो दोनों तरफ से सिक गई है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिजल्ट। ब्रेड हमारी काफी गर्म है, देखिए बहुत गर्म है ब्रेड। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसका रिजल्ट माशाल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ तैयार हुई। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है कि कितने लचीलापन है इसके अंदर। ये देखें कितनी लचक वाली जो है हमारी चीज़ तैयार हुई है। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।